English language course day 25. This is Farzan Qureshi, your trainer for this entire series. As you already know, this is a free training on YouTube for all the people who are interested to learn English and want to be fluent in English. हमारी मॉडल वर्ब की सीरीज़ चल रही है. मॉडल वर्ब की सीरीज़ में हमने पढ़ा कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट. आज का जो हमारा मॉडल वर्ब है जिसको हम सीखने जा रहे हैं वो है ought to. OUGHT, ought to. ought to. ये ought to कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, आज इस वीडियो में इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे और हम समझेंगे कि ये ought to कहाँ, कैसे और किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले हम इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद फिर इसके मायनों की तरफ चलेंगे. तो सेंटेंस जो इसका बनेगा वो 3 ज़ुमरों में होगा, यानी 3 उसकी शक्लें होंगी या 3 किस्म की बातें बयान करने के लिए हम ought to का इस्तेमाल करते हैं. पहली जो बात हो सकती है वो हमारी बात हो सकती है दीनी, यानी मजहबी बात, यानी कोई ऐसी बात जो किसी दीन का हुक्म हो या किसी मज़हब से रिलेटेड की गई कोई बात हो, यानी मज़हब ने जो हमें तालीमात दी उनके बयान के लिए जो बात की जाएगी उस बात को बयान करने के लिए हम ought to का इस्तेमाल करेंगे. दूसरी हमारे पास जो बात की जो किस्म होगी वो हो सकती है कानूनी, यानी कोई ऐसी बात जो कानून के ज़ुमरे में आती हो, जो कानून के ज़ुमरे में बात आती हो, उस बात के बयान के लिए हम ought to का इस्तेमाल करते हैं. तीसरी जो हमारे पास ought to को इस्तेमाल करने की किस्म है वो है हमारी मॉरल वैल्यूज़, यानी हमारी कोई जो इक़दार होती हैं, जो हमारी माशरती इक़दार होती हैं, माशी नहीं माशरती, यानी माशरे में रहने की जो इक़दार होती हैं उनके बयान के लिए उनको इंग्लिश में कहते हैं मॉरल वैल्यूज़, यानी माशरती इक़दार. माशरती इक़दार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तमाम दुनिया में यानी उनको अच्छा तस्लीम किया जाता है. जैसे सच बोलना चाहिए, ये तमाम माशरों का एक मॉरल वैल्यू है. इसी तरह तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए. ये जो चीज़ें हैं ये माशरती इक़दार हैं कि भाई ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जैसे ईमानदारी से काम करना चाहिए. तो ये जो बात है ये तमाम माशरे, कोई माशरा ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि झूठ बोलना चाहिए, कोई माशरा ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि बेईमानी करनी चाहिए, कोई माशरा ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि सच को छुपा लेना चाहिए. तो हर माशरा इस बात को तस्लीम करता है कि सच बोलना चाहिए या झूठ नहीं बोलना चाहिए या ईमानदारी से काम करना चाहिए. तो ये जो बातें हैं जिसमें हम कोई ऐसी बात जो किसी दीन से ताल्लुक़ रखती है, ऐसी बात जो कोई कानून के बयान के लिए, ऐसी बात जो माशरती इक़दार से ताल्लुक़ रखती है, उसके बयान के लिए हम ought to का इस्तेमाल करते हैं. कॉमन बात देखें तो ought to मायनों के लिहाज से ऐसे ही है जैसे हम शुड की बात कर रहे हो, मायनों के लिहाज से ऐसे ही है जैसे हम शुड की बात कर रहे हो. लेकिन बात का कहा जाना, यानी बात को जो किस ज़ुमरे में कही जा रही है, कहाँ कही जा रही है, उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें शुड कहना है या फिर हमें ought to कहना है. हमने शुड का मतलब पढ़ा था चाहिए. शुड का क्या मतलब पढ़ा था हमने? शुड का मतलब पढ़ा था चाहिए. इसी तरह ought to का मतलब भी है चाहिए. अब अगर हम बात करेंगे जैसे तुम्हें 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए. अभी जो नमाज अदा करने वाली बात है ये ना तो कानूनी बात है ना माशरती इक़दार की बात है, ये एक दीनी बात है. ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात है कि तुम्हें 5 वक्त की नमाज कायम करनी चाहिए, या फिर तुम्हें वक्त पर नमाज अदा करनी चाहिए, या फिर तुम्हें नमाज में सुस्ती नहीं करनी चाहिए. तो इस किस्म के जो सेंटेंस होंगे उनके बयान के लिए हम ought to का इस्तेमाल करेंगे. अब किस तरह? इसमें ना तो हम किसी को ज़ोर दे रहे हैं ना ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हम समझाने की नीयत से बात कर रहे हैं और यानी एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं. वो रिकमेंडेशन इन 3 ज़ुमरों के ऊपर अगर उतरती है तो फिर हम उस बात को कंसीडर करेंगे कि हमें वो बात ought to के साथ कहनी है. हम शुड के साथ भी कह सकते हैं, लेकिन एक जो इसका जो राइट तरीका है कहने का
वो ये है कि आप किसी को हुक्म नहीं दे रहे, किसी को ऑर्डर जारी नहीं कर रहे, आप उसको एक नसीहत के तौर पे बात समझा रहे हैं। आप ऐसी कोई बात समझा रहे हैं उसको जिसका जो ज़ुमरा है वो दीनी, कानूनी या माशरती इक़दार में आता है। हम क्या कह सकते हैं, यू ought to perform prayer मतलब नमाज। you ought to perform prayer 5 times a day। इसका क्या मतलब है, तुम्हें 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए। इसी तरह यू, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, इसका नेगेटिव बनेगा यू, मैं स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे, यू ought not to, you ought not to, you ought not to, you ought not to tell a lie, tell a lie, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। You ought not to tell a lie। इसी तरह अगर कोई अपने बारे में सवाल कर रहा है, क्या मुझे कानून को मानना चाहिए, क्या मुझे कानून को मानना चाहिए, तो ये सवाल यूँ हो सकता है, ought I to, OUGHT, ought I to follow the rules, follow the रूल्स, क्या मुझे कानून को मानना चाहिए। ought I to follow the rules, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे आपने किसी को कहा you ought to follow the rules, उसने आपको जवाब में कहा ought I to follow the rules, क्या मुझे कानून को मानना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो बात है ये कानूनी जुमरे में, हमने कहा yes ought I to follow the rules, हमने कहा yes you ought to, you ought to follow the rules, yes you ought to follow the rules, तुम्हें कानून को मानना चाहिए। अब माशरती इक़दार की अगर हम मिसालें लें तो माशरती इक़दार के अंदर हमारे पास ये आ सकता है, you ought to obey your elders, you ought to obey your elders, तुम्हें अपने बड़ों का कहाँ मानना चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। You ought to respect your elders, respect your elders, you ought not to disrespect your elders, you ought not to disrespect your elders, तुम्हें अपने बड़ों के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। You ought not to disrespect your elders, तुम्हें अपने बड़ों के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। तो पहला जुमला जो हमने इसका लिया वो था दीनी मायनों में, दूसरा जुमला हमने इसका लिया कानूनी मायनों में, तीसरा इसका हमने लिया माशरती इक़दार, यानी जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो जैसे बड़ों का अदब करना, ये तमाम माशरों की मॉरल वैल्यूज़ हैं। तो यू ऑट टू ओबे योर एल्डर्स, तुम्हें बड़ों का यानी बड़ों का कहा मानना चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। यू ऑट नॉट टू डिसरिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, यानी उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। तो इन 3 चीज़ों के बयान के इस्तेमाल के लिए शुड की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम ऑट टू इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने इसका अफर्मेटिव करना देखा, यहाँ पे हमने इसका नेगेटिव करना देखा, और यहाँ पर हमने देखा इसको हम इंटेरोगेटिव किस तरह करेंगे कि आपने किसी को कोई बात कही और उसने सवाल के ज़ुमरे में कहा ought I to follow the rules, क्या मुझे कानून मानने चाहिए। आपने कहा yes you ought to follow the rules, हाँ तुम्हें कानून मानना चाहिए। You ought to obey your elders,
तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। यू ऑट नॉट टू डिसरिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें बड़ों के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। मैंने रिपीट भी कर दिया, उर्दू तर्जुमा आप इसका ख़ुद लिखिएगा। और आई होप कि क्लास समझ में आ गई। देखो भाइयों, एक बात शेयर करनी है, वो ये कि डाउनलोड करके देखने के बजाय अगर आप चैनल पे देखेंगे इन वीडियोस को तो ये चैनल ग्रो करेगा। तो मेहरबानी कीजिए, डाउनलोड करने के बजाय आप ऑनलाइन देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। शेयर किन लोगों में करना है? आपकी चच्ची, मम्मी, ताई, दादा, दादी, नाना, नानी, खाला, खालू, इवन जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर कर दो और पूछो उनसे फॉलोअप लो और उनसे फॉलोअप लो कि क्या आप देख रहे हैं चैनल, और उन्हें ज़बरदस्ती दिखाओ, उनके नोट्स बनवाओ ताकि हर बंदा बासानी घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीख सके। अपना ख्याल रखिएगा। FQ इंग्लिश पर आने का बहुत शुक्रिया, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और छा जाओ। अल्लाह हाफ़िज़।